Hello students, good morning all of you. How are you all? Fine. Okay beta, I am also fine. Welcome again to your online science class. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके पोस्टल एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं. सो इन द यस्टरडेज क्लास we start our revision. Okay, did the revision of lesson 8. Lesson 8 is birds. Okay, in the today's class we are going to do revision of our next exercise of this lesson. Okay, इस lesson की हम next exercise का revision करेंगे. So B. Now today we start from B exercise and open your book B7. On the page number B7, your B exercise are given. So question is, everyone open your book and read the question with me. One word in each statement is incorrect. Each statement में क्या है, one word incorrect है. Underline the incorrect word and write the correct word in the space provided. आपको क्या करना है, underline करना है incorrect word को और क्या करना है, correct word लिखना है जो space आपको provide की हुई है उसमें. Okay, so first क्या लिखा हुआ है आपका, front toes of swimming birds are joined. फ्रंट टोज होती है, सामने वाली टोज होती है स्विमिंग बर्ड्स में, वो कैसी है, ज्वाइंट है, मीन्स जुड़ी हुई है बाय ग्लू कॉल्ड बैक. ग्लू के द्वारा जुड़ी होती है जो कि बैक कहलाती है. इसके द्वारा जुड़ी होती है. आपने पढ़ा है चैप्टर में कहीं पे भी स्विमिंग बर्ड्स जो होते हैं उनकी फ्रंट वाली टॉयज होती है ग्लू से जुड़ी होती है. नो, ग्लू से तो कुछ नहीं जुड़ा होता है. गोंद से जुड़ा होता है, नहीं. तो क्या होता है, किससे जुड़ी होती है वो, ग्लू इज इनकरेक्ट वर्ड. सो आप ग्लू को अंडरलाइन करोगे और उसके सामने क्या लिखोगे, क्या किससे जुड़ी होती है, फ्रंट टोज, स्किन से, इसलिए वो कैसा बनाती है, बैग जैसा बनाती है. तो द गिवन प्रोवाइडेड ब्लैंक यू राइट हियर स्किन. ओके, दिस इज द इनकरेक्ट वर्ड. ग्लू इज इनकरेक्ट वर्ड एंड स्किन इज करेक्ट वर्ड. ओके, जो सामने स्पेस दी हुई इसमें आपको करेक्ट वर्ड प्रोवाइड करना है. नाउ सेकंड इज नंबर 2, द नेस्ट ऑफ अ स्पैरो. एक स्पैरो का नेस्ट होता है, हैज एन ओपनिंग एट द लोअर एंड. लोअर एंड आपने स्पैरो का नेस्ट देखा है, स्पैरो में होता है चिड़िया. चिड़िया का नेस्ट देखा जो कि उसका मुंह नीचे से खुला होता है. नो, किसका होता है, द नेस्ट ऑफ स्पैरो का नहीं होता. तो स्पैरो क्या है यहाँ पर, इनकरेक्ट वर्ड. सो यू अंडरलाइन द स्पैरो. आपको स्पैरो को अंडरलाइन करना है क्योंकि स्पैरो क्या अंडरलाइन इनकरेक्ट वर्ड है, क्योंकि स्पैरो का नेस्ट होता है वो नीचे की तरफ से ओपन नहीं होता है. तो किसका होता है, वीवर बर्ड. तो राइट वर्ड में क्या लिखोगे, वीवर बर्ड. ओके, सो करेक्ट वर्ड क्या होगा, वीवर बर्ड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर थर्ड इज बर्ड्स सिट ऑन एग्स टू कीप देम कूल. बर्ड्स एग्स पर सिट करते बैठते हैं, उनको कैसा करने के लिए, सिट देम कूल, उनको कूल बनाने के लिए. सो नहीं, बर्ड्स को कूल बनाने के लिए नहीं बैठते हैं. सो इट्स अ फॉल्स, इनकरेक्ट वर्ड. सो व्हाट यू राइट इन द करेक्ट वर्ड, क्या करती है, यस, कैसे रखती है उन्हें, वार्म रखने के लिए, उनको नमी पहुंचाने के लिए क्या करती है, उन पर बैठते हैं. तो कूल इज इनकरेक्ट एंड वार्म इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट नंबर 4, डक्स यूज देयर क्लॉज टू स्क्रैच एंड डिग द ग्राउंड. डक्स यूज में लेते हैं अपने क्लॉ को, अपने पंजों को स्क्रैच करने के लिए और ग्राउंड को डिग करने के लिए नहीं. डक्स तो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो डक्स तो नहीं करते ऐसा. तो कौन करता है, डक्स. इनकरेक्ट हो जाएगा फिर हमारा, डक्स इनकरेक्ट वर्ड. और करेक्ट वर्ड क्या होगा, हैंड्स. कौन करता है, हैंड्स डिग करती है, स्क्रैच करती है ग्राउंड. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 5 इज बर्ड्स डू नॉट हैव बिक्स. बर्ड्स में बिक्स नहीं होती है. तो बिक्स क्या होती है, बिक्स तो होती है, जो होती है बिक्स इनकरेक्ट. बिक्स की जगह में क्या नहीं होता है उनमें, बर्ड्स में क्या नहीं होता है, टीथ. टीथ हमारे क्या होता है, टीथ होता है. और बर्ड्स में क्या होती है, टीथ नहीं होते हैं. तो उसने बोला कि बीक तो क्या होगा, बीक तो होती है. तो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट क्या होगा, टीथ. बर्ड जो बर्ड
उनमें क्या नहीं होते, टीथ नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट्स दीज आर द एक्सरसाइज आंसर ऑफ एक्सरसाइज बी। अंडरस्टूड? Read the each and every statements very carefully. Choose the incorrect word and write correct word in the given space. Okay, students. Now next is number C exercise. Name the following. Name the following. So name the following. First is types of wings birds have. C exercise. Name the following. क्या बताना है आपको? टाइप्स ऑफ विंग्स, विंग्स के टाइप्स बताने हैं बर्ड्स और जो कि बर्ड्स रखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ विंग्स रखते हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। सो आपको लिखना है अप स्ट्रोक एंड सेकंड इज डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अप स्ट्रोक ऊपर की तरफ और किधर, अप स्ट्रोक मूव करने में हेल्प करते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ, और डाउनवर्ड जो होते हैं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड। ओके, आगे की तरफ और नीचे की तरफ इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द now next is number 2, 2 birds that have strong sharp and hooked beak. ऐसे 2 birds के नेम बताने हैं जिसकी बीक्स होती है स्ट्रॉन्ग होती है, मीन्स मजबूत होती है, शार्प होती है, नुकीली होती है, हुक्ड होती है, हुक के जैसी होती है। ओके, घुमावदार जो होता है ऐसे होती है। तो कौन से बर्ड्स होते हैं? ईगल और वल्चर। ईगल और वल्चर क्या करते हैं? उनकी बीक्स होती है वो कैसी होती है? शार्प होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और हुक्ड होती है। तो ईगल एंड वल्चर। ओके, सो दीज आर द 2 birds that have strong, sharp and hooked beak. Now next is number 3. Number 3 is 2 perching birds. आपको 2 perching birds के नाम बताने हैं जो कि क्या करते हैं? पर्चिंग होता है जो ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं। ओके, पर्चिंग करते हैं। जो 2 एनिमल्स कौन कौन से होंगे? स्पैरो एंड पिजन। पिजन, स्पैरो, क्रो। तो आपको 2 नेम लिखने हैं, पिजन, स्पैरो, 2 पूछे और क्रो। आपको 2 लिखने हैं, पिजन एंड स्पैरो मैंने लिखा। ओके, understood? These are your name the following. Now next is answer the following questions. Answer the following question. D exercise. Question number 1 and answer. So question first is what helps a bird to fly? कौन हेल्प करता है बर्ड्स की फ्लाई करने में? फ्लाइट फीदर्स हेल्प्स ए बर्ड टू फ्लाई। फ्लाइट फीदर्स जो होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं बर्ड्स की फ्लाई करने में? सो आंसर इज फ्लाइट feathers help a bird to fly. ओके, फ्लाइट feathers जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बर्ड्स की फ्लाई करने में। नेक्स्ट इज नंबर 2, व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट करते वक्त उनकी डायरेक्शन चेंज करने में कौन हेल्प करता है? टेल। टेल जो होती है, पूंछ जो होती है वो हेल्प करती है। टेल हेल्प्स अ बर्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन during flight.
वेयर डू बर्ड्स ले एग्स? बर्ड्स अपना एग्स होते हैं कहाँ देते हैं? बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। बर्ड्स कहाँ करते हैं, कहाँ देते हैं अपना एग्स? बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। सो आंसर इज birds lay eggs in the nest. Okay, birds कहाँ देते हैं अपना अंडा? नेस्ट में. So student, this is the answer of question number 3. Now next is number 4. Question number 4. Question number 4 is, which type of beak the water bird have? What is its use? किस तरह की बीक्स होती है वो वाटर बर्ड रखते हैं और उनका क्या यूज है? सो स्टूडेंट्स, वाटर बर्ड जो होते हैं उनमें किस तरह की बीक होती है और उनका यूजेस क्या है? सो कैसी होती है वाटर बर्ड्स में? वाटर बर्ड्स, so your answer is water birds have broad and flat beak with teeny holes. कैसे होल्स होते हैं उसमें? टीनी होल्स होते हैं. ओके, दोनों साइड में टीनी होल्स होते हैं. वाटर बर्ड्स हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स broad and flat beaks. Okay, with teeny holes on either. With holes on either side. ओके, सो और ये कौन से बीक होते हैं तो हमने देखा. एंड व्हाट इज इट्स यूज? इसके यूज क्या यूज में आता है? ये कैसे यूज में आता है? द होल्स अलाउ मडी वाटर टू फ्लो आउट लिविंग. द होल्स अलाउज मडी वाटर, हॉल्स क्या करते हैं? अलाउ करते हैं मडी वाटर टू फ्लो आउट लिविंग द इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. And plants inside the beak. बीक के अंदर प्लांट्स और इंसेक्ट्स को रहने देते हैं और मल्टी वाटर जो होता है फ्लो आउट हो जाता है, मीन्स बाहर आ जाता है होल्स की हेल्प से. सो दिस टाइप्स ऑफ बीक्स वाटर बर्ड्स हैव एंड यूजेस. अंडरस्टूड? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, how are the feet of wading bird different from swimming birds? वेडिंग बर्ड्स के जो फीट जो होते हैं वो कैसे डिफरेंस है स्विमिंग बर्ड से?
ओके, सो वेडिंग बर्ड्स और स्लीपिंग बर्ड्स में क्या होता है, कैसे डिफरेंस है। वेडिंग बर्ड्स क्या होता है, उसमें टोज होती है, करती है उनकी वॉक थ्रू वाटर इन सर्च ऑफ फूड। ओके, सो वेडिंग बर्ड्स टोज हेल्प देम टू, वेडिंग बर्ड्स फीट, वेडिंग बर्ड्स के फीट्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, वेडिंग बर्ड्स फीट हेल्प देम to walk through water, walk through water in search of food, search of food. And in swimming birds, टॉस क्या करते हैं, उनके फीट क्या करते हैं, हेल्प देम टू पुश वाटर बाय स्विमिंग, स्विमिंग बर्ड्स फीट हेल्प देम टू पुश वाटर बाय स्विमिंग। स्विमिंग बर्ड्स में क्या करते हैं, फीट हेल्प करते हैं उनकी वाटर को पुश करने में जब वो स्विमिंग करते हैं। ओके, और वेडिंग बर्ड्स में क्या करते हैं, वॉक करने में और उनका फूड जो सर्च करने में हेल्प करते हैं उनके फीट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस वेडिंग बर्ड्स का स्विमिंग बर्ड्स से किस तरह डिफरेंस अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the beaks of a hummingbird and parrot। आपको hummingbird और parrot के बीच के डिफरेंस के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, What is the difference between the beaks of a hummingbird and parrot? hummingbird और parrot की जो बीक्स होती है उसमें क्या डिफरेंस है। ह्यूमिंग बर्ड्स की क्या होती है स्टूडेंट्स, ह्यूमिंग बर्ड्स की बीक्स होती है, कैसी होती है, ह्यूमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। ओके, सो ह्यूमिंग बर्ड हैव लॉन्ग एंड pointed beak to drink, क्या ड्रिंक करने में, नेक्टर, टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। ओके, एंड द पैरट में क्या होती है, शॉर्ट एंड कर्व बीक। Parrot has short and curved beak, short and curved beak to crack nuts and seeds, to crack नट्स एंड सीड्स, नट्स और सीड्स को क्रैक करने के काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड। ह्यूमिंग बर्ड्स और पैरट में किस तरह की बीक होती है, ह्यूमिंग बर्ड्स की लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है जो कि उन्हें नेक्टर ड्रिंक करने में हेल्प करती है फ्लावर से। पैरट में शॉर्ट और कर्व्ड बीक होती है जो कि उनको नट्स और क्रैक को
नट्स और सीड्स को क्रैक करने के हेल्प करती है. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड द डिफरेंस? एंड now your exercise completed. So students, exercise name the following true, false and B, C and D. Exercise learn and B exercise and C exercise fill in your book. Okay, and D exercise learn and write in your fair notebook. If you already done this work in your fair notebook, so learn it and do practice in your rough notebook. जिन्होंने अभी तक फेयर नोटबुक में नहीं किया ये काम, तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है. अगर आपने पहले से किया हुआ है सो प्लीज लर्न इट एंड डू प्रैक्टिस इन रफ नोटबुक. लर्न करना और अपनी डी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस इसमें करनी है रफ नोटबुक में. ओके, A, B, C एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करना है और लर्न करके इसकी भी एक प्रैक्टिस आपको रफ नोटबुक में करनी है. ओके स्टूडेंट्स, आपको मैम के साथ साथ रिवीजन चल रहा है, तो आपको मैम ने जो रिवीजन करवाया, जो चैप्टर रिवीजन करवाया, उसी को आपको लर्न करते हुए चलना है. तो आपका जब एग्जाम टाइमिंग आएगा